नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आप लोग लेकर आई हूं अलवा मऊ ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है महेंद्र कुमार जी। महेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महेंद्र जी, बताया कि आपका पहला कार्यकाल है, कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक है? हाँ, बढ़िया है। कैसे कैसे कार्य करवाए आपने अपने कार्यकाल? हमने पंचायत भवन बढ़िया से बनवाया और स्कूल में पूरा काम करवाया, टाइल्स वगैरह सब लगवाया। अच्छा। और गांव में लगभग 500 मीटर नाली और 500 मीटर ही इंटरलॉकिंग ऐसे करवाया है आप? हाँ। आपसे पहले के जो प्रधान थे, क्या उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया है? नहीं दिया था उन्होंने भी। अच्छा। काम उन्होंने भी करवाया है, लेकिन उनसे हम कहीं अच्छा काम करवाए। अच्छा, आप उससे ज्यादा करवाए जी। आपके गांव में कैसे प्रेम भावना कैसी रहती है? प्रेम भावना ठीक है। ठीक है। गांव हमारा मिला जुला परिवार है जी। लोगों का सपोर्ट रहता है गाँव में बढ़िया सपोर्ट जी जी जी। और अतिक्रमण वगैरह की शिकायत है? हाँ, तो जो हमारे जमीन भूमि है उस पर अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर। अच्छा, सरकारी जमीन पे। हाँ। तो इसके लिए आपने कभी कोशिश की कुछ? हाँ, मैंने लेखपाल से कहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे हैं, पर लेखपाल की अभी तक सुनवाई नहीं की? नहीं, कभी नहीं सुना। अच्छा, बारात घर और शमशान घाट की व्यवस्था है? बारात घर हमारे पास जमीन भी है, लेकिन अगर लेखपाल नाप दे तो हम बारात घर के लिए प्रयास करेंगे, इससे गांव को फायदा भी होगा। अच्छा, फायदा होगा। मिल जाएगा। जी जी जी। तो क्या लेखपाल से इसके लिए जो बात किया होगा आपने कि जमीन चिन्हित करवा दें, तो कुछ क्या आश्वासन भी दिया या नहीं? नहीं, वो गांव कुछ लोग दबंग लोग अच्छा, गाँव में लोग भी हैं। हाँ, कुछ लोग कब्जा भी कर रखे हैं, इसलिए वो लेखपाल थोड़ा हिचकिचाते हैं। जी। मतलब गांव में दबंगई अगर चलती है तो इसका शिकायत भी आप लोगों ने की हुई, तो क्या कुछ सुनवाई हो रहा है या नहीं? नहीं, सुनवाई कोई नहीं। कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इसका प्रभाव तो आपके प्रधानी पे भी पड़ रहा होगा? हाँ, प्रभाव है। उसका निपटारा आप कैसे करते हैं? नजरअंदाज करके या अब थोड़ा बहुत तो नजरअंदाज किया जाता है। जी जी जी। अब प्रधान जी, अब जिसे जनता है वो तो आप पर मतलब बोलती होगी कि भाई प्रधान जी ये करवाइए, पर आप तो इतने परेशानी से घिरे हुए हैं, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कैसे बात रखेंगे कि भाई आप भी क्या कर सकते हैं? दबंगों का ऐसे आप पर रहता है, अतिक्रमण रहता है, तो जो कार्य है वो रुक जा रहा है। पंचायत में जो थोड़ा बहुत पैसा बजट आता है उसे हम बताते हैं कि अगला बजट आएगा, उस हिसाब से हम काम करवाएंगे। भाई ये कहते हैं और क्या कहें। जी जी जी। अपनी जो बात है भाई, अब जनता भी जानना चाह रही है बिल्कुल, क्योंकि जनता भी सवाल करती है, तो आप अपनी तरह से अपना कोशिश करते हैं काम करवाने का? हाँ, वही। जी जी कोशिश करते हैं। जी। तो पहले कार्यकाल से खूब खुश है कि थोड़ा बहुत? नहीं, जनता खुश है। जनता खुश है। 60% खुश है। 60% खुश है। अब विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय 2 हैं। 2 विद्यालय, उसमें टाइल्स वगैरह लग गया? सब टाइल्स वगैरह और सब पूरा बाकायदा बढ़िया। जी। आवास कितने आए आपके पास? आवास हमने दिव्यांग और 5 मुख्यमंत्री आवास बनवाया है। और शौचालय लगभग 100। और चुनाव की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस बार फिर से आ रहा है ये सेकंड बार है, क्योंकि इतना सारा काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब तो जनता जाने नहीं देगी, दोबारा भी हाल लेकर ही आएगी आपको? नहीं लाएगी जनता, बिल्कुल लेकर आएगी। तो अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से हमारा यही रोट के एक बार अवसर देंगे। जी जी जी। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्य है, जो लेखपाल अगर जमीन निकाल दे तो आपका शमशान घाट हो या बारात घर हो, ये सारा भी निर्माण हो जाएगा, और दबंगों पे अगर प्रशासन ध्यान दे दे तो उन पे भी कार्रवाई हो जाए, तो कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई ठीक है। और हमारे कुछ पेड़ पौधे भी लग जाए। हमारे पास जमीन है, सरकारी जमीन ज्यादा है, लेकिन अगर लेखपाल या शासन चाह जाए तो हम कुछ बागवानी या कुछ भी लगवा सकते हैं। जी जी जी, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ये सब बातें गाँव का भला होगा और सरकार का भी भला होगा। जी जी जी। उनके भी जो कार्य है, जो योजना है, वो धरातल पर करते हैं। हाँ, इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, सब बढ़िया से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि उनके यहाँ जो दबंगों का चल रहा है कार्य, मतलब उस पे कुछ न कुछ प्रशासन का दबाव पड़े ताकि वो मनमानी न कर पाए। साथ ही यहाँ पे प्रधान ने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं कि अगर लेखपाल अगर चाहे तो जमीन निकाल दे, जिससे शमशान घाट हो या बारात घर है वो भी बजाए। और यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि अगर थोड़ा बजट को भी बढ़ा दिया जाए तो जो कार्य बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे पूरे, और इस बार अगर जनता उनको दोबारा चांस देती है तो बचे हुए जो वादे हैं, उनके कार्य हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। पर देखना तो ये आने वाले समय में ऐसा क्या होता है और प्रशासन इस पर कितना ध्यान देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बता सकती।